अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब्स आ चुकी हैं, राइट, एफएम पे, एलोट्रेड में और डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर। अब मैं आपको इसके पे प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पाकिस्तान नेवी के अंदर हमारे पास है 29+ गर्ल्स जो उनसे रिकमेंड हुई हैं। तो इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए हमें ऐसी तैयारी कराई जाए कि हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड हो जाएँ। मैं हर 3 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें होमवर्क दिया जाएगा, लेकिन याद रहे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर वीडियो में कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि बाकी अकेडमीज हमारी वीडियोस को देख के, सुन के, नोट्स बना के उन नोट्स को प्रॉपर्ली मार्केट में बेचना शुरू होती है। जिस तरह आपने देखा होगा, एयरफोर्स की तैयारी कराने के कम से कम 40 से 50 हज़ार चार्ज किए जा रहे हैं 2 मंथ के अंदर, और एक नोट्स के लिए 3000 जैज कैश लिया जाता है। तो इस तरह काफ़ी क्राइटेरिया हैं। तो जो बातें बताऊंगा वो आप लोग सुनिएगा, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाता, फेसबुक पर जाकर सर्च करें वकार वैद, फॉलोअप कीजिए, इनबॉक्स करें, वहाँ कहीं ना कहीं मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। अगर एसएमएस ना आए तो 2-3 बार ही एसएमएस करें, दैन रब्ता हो जाएगा। फिर ये सब चीज़ें हमारा ये अदारा रेंट पे है और जगह हमारे पास नहीं है, इसलिए हम थोड़े बहुत जगह पर सेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग दें पाकिस्तान एयरफोर्स एफएम। ये वीडियो खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स गर्ल्स के लिए बन रही है। बॉयज़ इस वीडियो को सुन लें अगर उन्हें अपनी बहनों को तैयारी करवानी है तो। वैसे इस वीडियो को सुनने का उनका फ़ायदा ज़रा भी नहीं है। तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दी गर्ल्स। चलता है ये भी। हाँ, हमारे पास एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि कराची से आई हैं, और एक स्टूडेंट है फैसलाबाद से हैं, नाम नहीं बता रहा, और एक स्टूडेंट है वो लाहौर से हैं, और एक स्टूडेंट जो काफ़ी दूर से आई हैं जिनका ये नहीं पता वो कहाँ से आई हैं, ठीक है। तो हम आते पॉइंट थे, बिरयानी बहुत अच्छी थी, ठीक है, थोड़ी सी स्पाइसी थी बस, ठीक है। जहाँ अप्लाई किया उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। हम लोग मछलियाँ पकड़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स क्या करता है? तेल के कुएं खोदता है, क्या करता है? पाकिस्तान एयरफोर्स क्या करता है? क्या करता है पाकिस्तान एयरफोर्स? हमारी जो मतलब कि आर्मी है जो आर्मी को देखता है। नहीं, एयरफोर्स करता है क्या? हवाई जो मतलब हवाई क्या करता है? छत पे जाता है, गुब्बारे फेंकता है बच्चों के लिए, क्या करता है? एयर डिफेंस। हमारे जो एयर है, हवा है, वहाँ पर बाउंड्रीज को वो संभालता है ताकि कोई हम पे हमला ना कर सके। आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में पता होना चाहिए। आप शर्माए मत, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास ये 10 मिनट है, स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का वहाँ पर होगा इनिशियल टेस्ट। कोशिश कीजिएगा आप लोग एकदम अप्लाई मत करें, कुछ बच्चे जज्बाती हो गए। साथ ही है बटन बाहर ही है इसका, और दरवाजे की कुंडी ख़राब है तो खुद ही दरवाज़ा बंद कीजिएगा। हमारे पास टूटी हुई चीज़ें हैं। दरवाजे की कुंडी किसने तोड़ी है? कुंडी तोड़ के बाहर रखी हुई है ना। कुछ नहीं होता, यहाँ किसी को पता होता है कि अगर कोई वॉशरूम गया तो दूसरा नहीं जाता, ठीक है। शुक्र करो ये दरवाजे हैं, ठीक है, वरना ये भी ना होते तो तुम ठंड में इस टाइम लग रही होती तुम्हें ठंड। सबसे पहला पॉइंट आपका होता है इनिशियल टेस्ट। आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस इस टाइम इनिशियल टेस्ट पे डालते हैं, और साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी लाजमी कीजिए। बहुत ज़्यादा गर्ल्स क्या करती हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी ज़रा भी नहीं करती है। उन्हें लगता है कि इनिशियल पास होगा तो देन इंटरव्यू की तैयारी होगी। हालांकि इनिशियल जिस दिन पास होना है उसके अगले दिन मेडिकल होना है, उसी दिन इंटरव्यू हो जाना है, और इंटरव्यू की तैयारी आपकी ज़रा भी नहीं होगी तो आप उस दिन क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। पहले हम आते हैं इनिशियल टेस्ट की तरफ। इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले आता है वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। अब मैं कुछ नोट्स बनवा रहा हूँ, वो आप लिख लें। पहले भी शायद कुछ गर्ल्स ने वीडियो देख के बनाए हों। रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। आपने बनाए हुए बेटा? ओपन करें, लिखवाएं। बोलो बोलो पकड़ो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फर्क नहीं जाना, पकड़ो। मैं बताता तो नहीं आप बताएंगे। इसे गलत नहीं बताना ना, सही बताना। बताओ, ये बटन नहीं दबाना। अरे नीचे बटन है, कैमरा एक ही हमारे पास माइक है बेटा, यहाँ पर फेस के पास। और स्टार्ट करो आराम नाम। रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। मिसाल के तौर पर जैसे आमना, अनवर और फरहान है, तो इसमें आमना रेस्ट है। और अगर सेम कलर्स आएंगे तो हमने रूल होगा 1 2 3 4, मतलब ब्लैक है तो सारे ब्लैक होने चाहिए, अगर वाइट है तो सारे वाइट। तो फिर रूल हमने अप्लाई करना है 1 2 3 4। अगर डिफरेंट कलर होंगे, ब्लैक एंड वाइट दोनों होंगे, तो 1 3 2 4। और अगर कोई पिक्चर दी हो और उसमें कोई हिस्सा मिसिंग हो तो उसमें हमने उसकी राइट साइड को देखना है। 1 मिनट लिख लिया आपने बेटा? कहाँ तक लिखा अभी आपने? आमना। ठीक है, आराम से बेटा, आराम से। आपने लिखा है? आराम से लिखो, कोई मसला
मैंने लिखा है, 2 मिनट रुको। बेटा उसने लिखना भी है। तो अगला point आगे कौन सा? बोलो। आमना। आमना हो। उसके सर बाद बहुत पीछे। उसके बाद सेम कलर्स वाला है। हाँ लिखने दो आराम से। सर आपकी वीडियो लंबी हो जा रही है। होने दे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए सुनते हैं। आपको पता है मैंने एक वीडियो नीचे टेस्ट किया जो कम से कम 1.5 घंटे की है जी, और उससे उसमें सारा कुछ है। उससे व्यूज भी बहुत आते हैं। 1.5 घंटा। और उसकी अब मैं टाइम रेशो सुनो, पूरे 1.5 घंटा लोगों ने वीडियो सुनी है। जिन्होंने तैयारी करनी होती है ना वो सुनते हैं। लेकिन मेरे वीडियोस पे व्यूज़ क्यों कम आते हैं, ये काफ़ी बच्चे सवाल पूछते हैं कि व्यूज़ क्यों आपके कम आते हैं। एक्चुअली मसला ये एफर्ट में अप्लाई किया जैसे कि 500 लोगों ने, तो 500 सुनेंगे ना, ठीक है। ये जॉब्स की जो वीडियोस होती हैं इन पे ऑटोमेटिक व्यूज़ कम ही होते हैं। जैसे ना ASF की वीडियोस थी, अब वो जिस दिन अपलोड हो रही थी उस दिन व्यूज़ सब पे ज़्यादा आ रहे थे। जैसे ASF का टेस्ट खत्म हो गया तो अगले दिन उसके व्यूज़ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कम नहीं खत्म ही हो जाएंगे। क्योंकि ASF की जॉब अब अगले साल आएगी तो लोग सुनेंगे, और लोग उससे नहीं सुनेंगे, लोग न्यू ASF के वीडियोस को सुनेंगे। तो इसलिए इन चीज़ पे नहीं होता। और अगर आपने देखना हो मेरे व्यूज़ किस पे ज़्यादा आते हैं तो फेसबुक पे जाके सर्च करें सर वकार विद रियल मोटिवेशन, वहाँ बेनता वीडियोस 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुकी हैं, ठीक है। और वहाँ वीडियो अपलोड करते ही जस्ट इन दी 10 आवर्स 10 घंटे के अंदर 100 के क्रॉस होता है, यानी 1 लाख लोग मेरी वीडियो को देख लेते हैं। लेकिन वहाँ जॉब्स की ट्रेनिंग नहीं होती, वहाँ तलाक के मसले और शादी ब्याह के मसले हल करता हूँ। बताएं अगले पॉइंट। सर वो लिख रही है अभी। हाँ देख के लिख रही है, बोलो। वो तो लिख रहे हैं ना कैमरे को उस तरफ। सर वो बोल तो दिया है। दोबारा बोलो। पहला तो रेस्ट वाला था कि आमना अनवर फरहान में से आमना रेस्ट है, और दूसरा है अगर सेम कलर्स होंगे तो रूल हमने देखना है 1 2 3 4, और 3 है अगर डिफरेंट कलर्स होंगे तो 1 3 2 4, और अगर कोई पिक्चर मिसिंग हो तो हमने उसकी राइट साइड को देखना है, राइट साइड मैच करनी है। और अगर 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे तो क्रॉस में देखना है, पहला ब्लैक है तो दूसरा वाइट, फिर तीसरा भी ब्लैक ही आएगा। फिर वर्बल और नॉन वर्बल में स्पीड को तेज़ रखना है। 1 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। गलत। तो मैंने यही लिखा है 5 करने। पॉइंट गलत है। अच्छा, एक पॉइंट में एकेडमिक में स्पीड को स्लो लिख। वर्बल ऑर्डर कितने गए हैं? 3। अच्छा 1 मिनट में 3 कह रहे हैं, फिर से जी। फिर से मैं समझ रहा हूं। 1 मिनट में 3 क्वेश्चंस करने हैं, और एकेडमिक में स्पीड को स्लो रखना है, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। ठीक है। बस। अच्छा बेटा अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने गूगल पे जाके सर्च करना है वर्बल ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस और नॉन वर्बल ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये कम से कम आपने 2 घंटे करना है। बहुत ज़्यादा गर्ल्स ये शिकवा करती हैं कि सर जी हमने कि ये हमसे हो रहे नहीं है, ये नहीं बोनी। ये शिकवे शिकायत छोड़ें, जब आपको कहा है तो वो चीज़ करनी है, उसे लाजमी करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेके आप ये इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा, उस सवाल का जवाब क्या है। अच्छा वर्बल नॉन वर्बल की कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बुक्स में आप पढ़ती हैं तस्वीरों वाले सवाल, वो सवाल आने नहीं हैं। सवाल उस तरह के आने हैं। किस तरह के? उस तरह के आने। अब वर्बल नॉन वर्बल का टेस्ट में इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अभी आपने 2 दिन का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यानी आज फ्राइडे है तो संडे तक आपका ये काम हो जाना चाहिए। वर्बल नॉन वर्बल आपको इतने पक्के हो जाने चाहिए कि अगर मैं कोई पिक्चर आपको दिखाऊं तो आप उसका बता सकें इसका ये जवाब है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है, प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकता। आप गूगल पे जाएं, वर्बल ऑनलाइन क्वेश्चन नॉन वर्बल ऑनलाइन क्वेश्चन लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस करके अपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम कैसे मैनेज करना है अभी से समझ लें आप। जब वर्बल नॉन वर्बल के लिए आप जाएंगे कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट देने के लिए, जब एयरफोर्स में आप जाएंगे टेस्ट देने के लिए, तो जेब में रखिएगा वहाँ पर अगर लिखा हुआ है 35 मिनट्स, कितने मिनट्स? 35। तो ठीक 10 सवाल के फ़ौरन बाद गुड़िया 10 सवाल के फ़ौरन बाद वो एकदम 20 मिनट्स हो जाएंगे, और फिर एकदम 15 मिनट्स हो जाएंगे, और 100 MCQ हैं। कितने? 100। जब ये टाइम एकदम इतना डाउन होगा तो आप परेशान हो जाओगे कि मैं क्या कर रही हूँ मेरे, और टाइम अप होने की वजह से आप फेल होते हो। आप लोग इसलिए फेल नहीं होते कि आपको सवाल नहीं आता, आप इसलिए फेल होते हो क्योंकि आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। अब टाइम मैनेज करने के लिए 3 पॉइंट्स हैं, लिख लें, ये आपने नहीं लिखा, पहले लिखना है पॉइंट्स। पहला पॉइंट, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। अब देखें जब मैंने कह दिया ना क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना है तो फिर एक बार ही पढ़ना है, जिससे रोकूं उससे रुक जाना है। कहना समझ आई? जिस चीज़ से रोकूं उससे रुक जाना है। मेरे आगे वाई और नो नहीं बोलना, क्यों नहीं, इन चीज़ों को घर छोड़ के आओ अगर रेकमेंड होना है तो। समझ आ रही है? अगर मैं आपको कहूँ कि इंटू के ये वर्ड्स 20 बारी बोलो, तो ये नहीं कहना 10 बारी बोलने को सर मैं थक गई हूँ, फिर 20 बारी बोलना है।
समझ आ गई है? जब तक अपने आप को सिलेंडर नहीं करोगे और मेरी बातें नहीं मानोगे, आपको चलना नहीं आएगा और सिलेक्ट होना भी नहीं आएगा। पहला पॉइंट, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना, दोबारा पढ़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी का जवाब नहीं आता तो नियरेस्ट आंसर लगाना है। क्या लगाना है? नियरेस्ट। जैसे कि आपके कुछ एमसीक्यूज गलत हो रहे थे ऑनलाइन, आप बता रही थी क्यों गलत हो रहे थे? क्योंकि आप नियरेस्ट नहीं ढूंढ रहे थे, आप परफेक्ट ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? परफेक्ट। ये लिखो पॉइंट। अगर आपको परफेक्ट आंसर ना मिले तो आपने नियरेस्ट आंसर को मार्क कर देना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, 25 क्वेश्चंस 5 मिनट के अंदर करने की प्रैक्टिस करनी है। 25 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर करने की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 5 मिनट्स के अंदर आपके होने चाहिए। अगला पॉइंट, किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। लिखो, आराम से लिखो। लिख लिया? ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे, मिसाल के तौर पर मेरी तरफ देखें, एक उसने रेक्टेंगल दे दिया, उसमें सर्कल भी आ गया, ब्लैक सर्कल भी आ गया, जो कंफ्यूज कर रहे थे उस दिन आपको 3-4 चीज़ें आ गई, और आगे भी हर पिक्चर के अंदर 3-4 चीज़ें चल रही हैं। जो चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी उसमें आपने कोशिश करना है कि उन चारों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को आपने पकड़ लेना और उसी को सब जगह मैच करना है। जैसे पहले में सर्कल वाइट है, दूसरे में सर्कल ब्लैक है, तीसरे में सर्कल क्या होना चाहिए? वाइट। उसके साथ रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तीनों को मैच नहीं कर पाओगे। 3 किसी एक में सही होंगे, तीनों में अगले में चेंज हो जाएगा, उससे अगले में चेंज। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ ऐसे पड़ी है, फिर वो ऐसी हो जाती है, अब अगली कैसे होगी? ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी। समझ आई? तो एंगल को देखना है कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। लिखें, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। काश क्या कहना, हमारे पास एक अच्छा स्टूडियो होता, हमारे पास अच्छी लाइटिंग होती, हमारे पास अच्छा स्टेज होता, तो बड़ा कुछ कर जाते, है ना। लेकिन देख लो, कुछ नहीं है, फिर भी हिम्मत नहीं हारता। जो मेरा जिस्म है, मेरा दिमाग है, मेरी ज़ुबान है, ये सबके लिए हाजिर है, चलता है, इल्म बांटता हूँ। और इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि इस बारी अल्लाह करे, जिस तरह पाकिस्तान नेवी में अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है, पिछले 9 साल में ये रिकॉर्ड कोई नहीं बना सका। पाकिस्तान नेवी में जब बच्चे का, आज भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स का फाइनल मेडिकल है, जिसमें एक रुमान नाम के लड़के का, जिसे आपने लास्ट टाइम शाही किले के सेशन में देखा था, जिसके लिए मैंने क्लैपिंग करवाई थी। लास्ट मेडिकल हो रहा है उसका इस बारी, आज फ्राइडे वाले दिन। तो पाकिस्तान नेवी के बारे में वो मुझे कह रहा था सर जी, मुझे लग रहा था कि शायद आपकी तैयारी के अलावा इक्का दुक्का बच्चे और थे, बाकी सारे सर्वकार ही थे। उनमें से बेनता बच्चे ऐसे थे जिनके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं है, जो आप तक आज से मिले भी नहीं है, लेकिन वो आपकी वीडियोस देख के तैयारी कर रही है और वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। और मैं लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद गया था तो वहाँ पर एक लड़का मेरे से मुलाकात करने आया और कहता कि सर कैसे हैं आप, ठीक हैं, पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहता सर पहचानेंगे कैसे, पहली बार मुलाकात हो रही है। मैंने कहा क्या? कहता मैं सर SPO में होता हूँ और ट्रैफिक की सारी चीज़ों को देखता हूँ मैं, और कभी लाइसेंस वगैरह बनवाना तो बताना। मैंने कहा आप जानते कैसे हो मुझे? कहते सर आपकी बदौलत मैं आज रिकमेंड हुआ हूँ, और मैंने आपकी पंजाब पुलिस की सारी वीडियोस देखी थी, उन्हीं से तैयारी की थी और मैं आज रिकमेंड हूँ, लेकिन मुझे कभी आपका नंबर नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं मुलाकात नहीं कर पाता। अगर मैं किसी से मिलता हूँ ना, या कुछ जो मेरे मिल पाते हैं, तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ यू आर दी लकी वन। आप लोगों को शायद इस चीज़ की कीमत का नहीं पता। मैं अपनी झूठी तारीफ़ नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी शहर जाऊँ और कोई भी वक्त रख दूँ तो उस वक्त पे लोग पहुँच जाते हैं। मैं पिंडी गया, चकलाला में रात के 12:30 बजे ट्रेन रुकी, ठंड में 12:30 बजे गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टेशन पे खड़े थे मेरे से एक मुलाकात करने के लिए। मैं फैसल मस्जिद गया और वहाँ पे मैंने सुबह 6 बजे का टाइम रखा, और मैं हैरान हूँ, कोयटा से, एबटाबाद से, कहाँ से लड़कियाँ लड़के 5 बजे पहुँचे हुए थे फैसल मस्जिद एक मुलाकात करने के लिए। तो ये जुनून, ये उनकी मोहब्बत, ये प्यार मुझे दोबारा ताकतवर बना देती है। तो अब मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन पे पागलों की तरह मेहनत करो और स्ट्रगल करो, फिर ये सब चीज़ें मिलेंगी, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। और गर्ल्स रेकमेंड अगर होना चाहती हैं तो बेटा गूगल पे जाओ, पाकिस्तान एयरफोर्स की गर्ल्स की तस्वीरें देखो, उन जैसा चलो, उठो, बैठो, बनो। तुम जिस शक्ल में, जिस सूरत में मेरे सामने बैठे हो,
इस तरह तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा, क्योंकि इंटरव्यू मैटर करता है। ये तुम्हारा पहला स्टेप है सिर्फ आगे तक जाने के लिए, समझ आ रही है? इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी, देखते रहें चैनल सर वकावे। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।